वेलकम आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th फिजिकल केमिस्ट्री के उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि प्रति वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहले किन यूनिवर्सिटीज़ के ये क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले एमडीयू के 2015 से लेकर 2021 तक जो भी एग्जाम हुए हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको शामिल किया गया। इसी के साथ सीबीएल यूनिवर्सिटी के एग्जाम को शामिल किया गया और आईजी यूनिवर्सिटी के 2019-2021 के पेपर को यहाँ पर शामिल किया गया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा जो भी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इन यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करती है तो आपके लिए भी यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन वाइज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष किस यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ था। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स इसके अंतर्गत चैप्टर आता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स है। ये जो यूनिट है अपने पास, जो चैप्टर है ये अपने पास फिजिक्स में भी है। तो अगर आपने फिजिक्स का चैप्टर कर रखा तो केमिस्ट्री में आपको हेल्प मिल जाएगी, या फिर हम फिजिक्स के बजाय केमिस्ट्री में पहले इस चैप्टर को समझते हैं तो हमें फिजिक्स में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू के 2017-2015 के एग्जाम में, आईजी यूनिवर्सिटी के 2019-2021 के एग्जाम में, सीबीएल यूनिवर्सिटी के 2021 के एग्जाम में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्वेश्चन पूछा गया था आईजी 2021, सीबीएल 2021, एमडीयू 2016-2018 के एग्जाम में। नेक्स्ट है, स्टेट एंड डेराइव प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, हाउ कैन इट बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो ये क्वेश्चन एमडीयू 2016, 18, 21 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ सीबीएल 2021, आईजी 2019 के एग्जाम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन एमडीयू के 2017-2021 के एग्जाम में पूछा गया था, आईजी 2019, सीबीएल 2021, जैसे कि आप साथ साथ देख सकते हो। फिर एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। सेक्शन 1 में अपने पास दो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट होंगे, फर्स्ट और सेकंड, या फिर कंप्लीट भी पूछ ले जाते हैं एक ही पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन 3 के भी दो पार्ट होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको पार्ट में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट अपने पास होता है कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें अपने पास 5 से 6 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो ऐसा भी अपने पास क्वेश्चन बना दिया जाता है जहाँ पर हमें 2 टर्म दे देगा कोई भी, एक्सप्लेन हमें उनको करना होता है। तो ये टर्म कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दी है, कौन कौन सी टर्म पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ये पूछा गया था आईजीयू 2021 के एग्जाम में, एमडीयू 2017-2019 के एग्जाम में, सीबीएल 2021 के एग्जाम में। नेक्स्ट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को पूछा गया था एमडीयू 2016 के एग्जाम में, आईजीयू 2021 के एग्जाम में, जैसे कि आप साथ साथ देख सकते हो। नेक्स्ट टर्म, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन, डिस्कस पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू के 2015, 18, 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट, एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ विद प्रूफ है। ये क्वेश्चन एमडीयू के 2015, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट, राइट एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट एंड एक्सप्लेन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फॉर स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये केस है इसके। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एमडीयू 2019 के एग्जाम में, 2021 के एग्जाम में, आईजीयू 2021 के एग्जाम में। इसको एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट करते हुए भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास, एक्सप्लेन बोरॉन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। ये पूछा गया था एमडीयू 2017 के एग्जाम में, एमडीयू 2021 के एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी के अंतर्गत चैप्टर अपने पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड बाय रिफ्रैक्टिव मेथड। ये मेथड होता है इसको डिटरमाइन करने का। तो ये पूछा गया था एमडीयू 2015, 16, 18, 2021 के सीबीएल के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी, हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड। ये सीबीएल 2021 में पूछा गया था और इसी को डिटरमाइन करने का मेथड है अपने पास, ये गोइज मेथड। तो इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन गोइज मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था आईजीयू 2019, एमडीयू 2017, एमडीयू 2021 के एग्जाम में। तो इन दोनों में जो आंसर लिखेंगे वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी क्या होती है, फिर इसका मेथड ही लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर अनेक क्वेश्चंस हैं जिनकी मैंने केवल जर्नल फॉर्म लिखी है, बाकी उनको डिफरेंट तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिफाइन मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी, गिव रिलेशन बिटवीन दैम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके बीच में जो रिलेशन आता है ये कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो खाली इसको रिलेशन को दे दिया जाए और कह दिया जाए कि डेराइव फॉर्मूला, तो इन दोनों का आंसर हमें सेम ही लिखना होता है। तो ये पूछा गया था एमडीयू 2016, 18 और आईजीयू 2021 के एग्जाम में।
नेक्स्ट, डिस्कस 3 एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी। तो ये क्वेश्चन IGO 2021 में पूछा गया था, इसी के साथ AMDU 2015 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर डेराइव रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये पूछा गया था क्वेश्चन AMDU 2021 के एग्जाम में। नेक्स्ट है डिफाइन डायपोल मोमेंट, डिस्कस इट्स यूज इन इक्लूडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्वेश्चन पूछा गया था AMDU 2019 से AMDU 2021 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ डायपोल मोमेंट हेल्प इन डिसाइडिंग बिटवीन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर। फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड है ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वे में AMDU 2016, 17, 18, 19 4 वर्ष लगातार पूछा गया था AMDU यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, डेराइव क्लेसियस मोसोटी इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था AMDU 2017 के एग्जाम में, इसी के साथ IGO 2019, 2021 के एग्जाम में। ठीक है। फिर क्वेश्चन 9th है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये CWE 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। ये क्वेश्चन भी CWE 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। हाउ डिड ऑप्टिकल एक्टिविटी हेल्प इन डिटरमाइनिंग मोलिकुलर फॉर्मूला। ये पूछा गया था IGO 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ए कंजुगेटिव प्रॉपर्टी एग्जाम्पलीफाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था AMDU 2021 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट एंगल ऑफ रोटेशन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रोटेशन। ये क्वेश्चन IGO 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर इसी तरीके से 2 क्वेश्चन और हैं जो कि रिपीट नहीं हुए, जैसे कि क्वेश्चन 14 और 15। 16 मैंने यहाँ पर वो लिखा है जो कि इन क्वेश्चंस के अलावा रह जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन हैं जो कि 2015 से लेकर 2021 के बीच पूछे गए थे, चाहे वो रिपीट हो या फिर न हो। बट इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं जो कि इन 2 टॉपिक पर पूछे जाते हैं। डायपोल मूवमेंट पर न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा और एक सेकेंडली स्पेसिफिक रोटेशन के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सेकंड यूनिट में केवल इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। सेक्शन C है अपने पास, जिसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने पास यूनिट आती है। ये 2 भागों में बांटी जाती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट, ये C सेक्शन के अकॉर्डिंग, इसमें हम स्टडी करते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रम को। फिर नेक्स्ट अपने पास सेक्शन D है, उसके अकॉर्डिंग यूनिट अपने पास यही है स्पेक्ट्रोस्कोपी, बट इसका सेकंड पार्ट होगा। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि काफ़ी बार पूछा गया था, राइट एन एक्सप्लेमेंट्री नोट ऑन बोरोन ओपेनहाइमर एक्सप्रोक्सीमेशन। ये क्वेश्चन AMDU 2016, 17, 19, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इसी के साथ CWE 2021 के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज सिंगल टू नॉइज रेशो, या फिर इसको अस अन रेशो की फॉर्म में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन अस अन रेशो। या फिर इसी के साथ ये पूछा जाता है हाउ कैन इट बी इम्प्रूव्ड, इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, या फिर इसको मिनिमाइज करने के मेथड अपने पास क्या रहेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था AMDU 2017, 2019 से IGO 2019 के एग्जाम में। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन रूल्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट आर ग्रॉस एंड स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन AMDU 2016, 19, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करके मैंने लिखा है एक्सप्लेन इंटेंसिटी एंड लाइन विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AMDU के 2016, 18, 2019 के एग्जाम में इसको पूछा गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, या फिर इसी को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्कस रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये तो अपने पास टॉपिक है, और फिर एक एग्जाम्पल अगर हम शामिल कर लेते हैं इसका, तो एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से इसको पूछा जाता है क्वेश्चन को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था AMDU 2017 के अकॉर्डिंग, IGO 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर इस तरीके से राइट एक्सप्रेशन फॉर द वेव नंबर ऑफ ए रोटेशनल लेवल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटर, एक्सप्लेन व्हाई मॉलिक्यूल बिहेव एज ए नॉन रिजिड रोटेटर। ये क्वेश्चन AMDU 2016, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए रोटेशनल एनर्जी लेवल इन प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन AMDU 2015, IGO 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द विड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन। ये क्वेश्चन AMDU 2017, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके से हैं, शॉर्ट नोट के रूप में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है शॉर्ट नोट, और कोई भी 2 से 3 टर्म दे दी जाती है। तो फर्स्ट टर्म रहेगी यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर।
ये मैंने इकट्ठी ही लिख दिए यहाँ पर, 6 तरीके से शॉर्ट नोट करके क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 से 2021 के बीच में। तो फर्स्ट है रिजोल्विंग पावर, ये पूछा गया था अमडीयू 2019 के एग्जाम में, अमडीयू 2018 के एग्जाम में। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पूछा गया था अमडीयू 2018 के एग्जाम में। फिर है डोपलर इफेक्ट, ये आईजीयू 2021 के एग्जाम में। फिर है कैलकुलेट वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर HCl एंड H2O मोलिक्यूल, ये आईजीयू 2021 के एग्जाम में। फिर है यहाँ पर 5th नंबर पर 0 पॉइंट एनर्जी, ये पूछा गया था अमडीयू 2016 के एग्जाम में। फिर है इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइंस, ये अमडीयू 2014 और अमडीयू के ही 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एडवांटेज ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, ये क्वेश्चन आईजीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर आईजीयू 2021 के एग्जाम में कंप्लीट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास आ जाता है सेक्शन सी के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग ये 2 पार्ट पूछे गए थे आईजीयू 2021 के एग्जाम में। तो दोनों ही पार्ट कभी पहले नहीं पूछे गए थे, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। सेक्शन डी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लिया है जो कि 5 ही क्वेश्चन लिए हैं जो कि रिपीट हुए हैं, अनरिपीटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किए ताकि वीडियो छोटी बने, ताकि हम रिपीटेड क्वेश्चंस को ही वीडियो में डिस्कस कर सकें। तो सेक्शन डी के अकॉर्डिंग हमारे पास यूनिट आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड इसका पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही, और इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रैमन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन प्रेजेंट इन इट, ये क्वेश्चन अमडीयू के 2016, 17, 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, आईजीयू के 2019 के एग्जाम में, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि हमने आईजीयू के 2 ही पेपर यहाँ पर 2 ईयर के पेपर शामिल किए हैं, तो दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और सेक्शन डी में सीडब्ल्यू की नोटेशन मैंने नहीं दर्शाई है, तो यही क्वेश्चन हमारे पास सीडब्ल्यू में भी पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन रमन इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन अमडीयू के 2016, 15, 2021 के एग्जाम में पूछा गया था, आईजीयू 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर हार्मोनिक एंड अनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स, कंपेयर पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स, ये क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में प्रत्येक ईयर पूछा गया था, तो इसको आप जरूर देखें। ये क्वेश्चन अमडीयू 2016 के एग्जाम में पूछा गया था, 17 के, 18 के एग्जाम में, और इसी के साथ आईजीयू 2019 के एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्कस एक्सपेरिमेंटली सेटअप ऑफ रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये क्वेश्चन अमडीयू के 2018 के एग्जाम में और अमडीयू के ही 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई PQR branches in rotational vibrational spectrum of a diatomic molecule, how will you arrive at there, discuss the vibration of intensity of spectral line, ये क्वेश्चन आईजीयू के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, और इस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया था अमडीयू 2021 के एग्जाम में। बाकी अपने पास आईजीयू 2019 में इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया था, बाकी क्वेश्चन यही है, अपने पास कंसेप्ट सेम रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपने पास ये करीब 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि प्रति वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करे होंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि प्रति वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।